हेलो फ्रेंड्स, आई एम आकाश सिंह एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फिटनेस विद आकाश। सो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और इस टॉपिक में मतलब जिसको भी अगर इस टॉपिक के बारे में पता चलेगा उसको अच्छा लगे ये वीडियो देखने के लिए भी और सुनने के लिए भी, क्योंकि आज मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल वाली चीज़ें आपको बताने वाला हूँ और समझाने वाला हूँ। और जिसको रनिंग में प्रॉब्लम होती है या फिर कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करने में प्रॉब्लम होती है, वो थक जाता है बहुत जल्दी और थकने के बाद फिर अगर वो थोड़ी देर करता है तो वो फिर से कंटिन्यू करता है अपनी, मतलब वो थकता तो है लेकिन दोबारा करने लगता है जब वो एक्टिविटी कंटिन्यू करता है। थोड़ा सा अगर वो मेंटली प्रिपेयर रहता है और कंटिन्यू करता है अपनी एक्सरसाइज या फिर रनिंग को, तो वो देखता है कि मैं उसमें दोबारा कर पा रहा है वो। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, इस बारे में मैं डिस्कस करूंगा। और जो रनिंग नहीं कर पाते उनको मैं इसमें कुछ टिप्स देने वाला हूं और कुछ आइडियाज़ देने वाला हूं जिससे वो रनिंग कर पाएंगे। और जिसको डाउट हो कि अगर नहीं ये नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा, तो जो आज मैं बता रहा हूं उसको आज ही ट्राई करो। और आज ही ट्राई करके आप बता सकते हो, मुझे कमेंट कर सकते हो कि आपको कोई इफ़ेक्ट आया है या नहीं आया बॉडी में। तो आज मैं बताता हूँ आपको कि कैसे आप अपना रनिंग में या कोई भी एक्सरसाइज में आप कंटिन्यू कर पाओगे और थकोगे नहीं जल्दी। तो इसमें क्या होता है, मैं आपको बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझाऊंगा जिससे आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो, और जो ज़्यादा डीपली जानना चाहते हैं उनके लिए भी इजी होगा, उनको भी बिल्कुल मैं इजी लैंग्वेज में समझाने वाला हूँ कि ये सब क्यों होता है अकॉर्डिंग टू फिजियोलॉजी हमारी। तो हमारी बॉडी में क्या होता है, सबसे पहले एक क्या होता है कि एटीपी होता है। एटीपी मतलब एडिनो ट्राईफॉस्फेट, जो कि हमारी बॉडी में एनर्जी देता है। आपने सुना होगा कि कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में एनर्जी देता है, सही सुना है। लेकिन एटीपी हमारे बॉडी में वो है जो कार्बोहाइड्रेट से भी पहले देता है हमारे बॉडी में एनर्जी, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट टूट कर एटीपी में कन्वर्ट होता है। एक्चुअली पहले ग्लूकोज में होता है, फिर ग्लाइकोजन में होता है, फिर एटीपी में, मतलब इसका एक प्रोसेस है। बट जब वो एटीपी पीसी सिस्टम में होता है तो उसके पास क्या होता है, 5 से 10 सेकेंड ही वो वर्क कर पाता है। तो 5 से 10 सेकेंड अगर वो वर्क कर पाएगा एटीपी पीसी सिस्टम में है हमारे, तो उसका क्या है कि बहुत ही जल्दी थक जाएगा। लेकिन वो एनर्जी, अगर हम कोई भी जल्दी कोई काम करते हैं, शॉर्ट टाइम एनर्जी जो हमें देता है वो एटीपी पीसी सिस्टम ही देता है। उसके बाद क्या होता है कि अगर आप रनिंग कर रहे हो तो फिर आपका एनारोबिक सिस्टम एक्टिवेट होता है। एनारोबिक क्या होता है, हम जिसको विदाउट ऑक्सीजन बोलते हैं। मतलब विदाउट ऑक्सीजन एक्चुअली हम लोग बस बोलते हैं, असल में विदाउट ऑक्सीजन नहीं होता है, बट लेस ऑक्सीजन हम इसको बोल सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आपका रनिंग चल रहा है, ये ज़्यादा देर तक नहीं चलता है, ये भी आपका ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 मिनट तक ही चलता है या फिर 2 मिनट तक चलता है, ऐसा ही चलता है। तो इसमें क्या होता है कि आपका कंटिन्यू चलता है एनारोबिक, मतलब आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो उसमें क्या होता है कि आप करते हो, आप चाहो तो स्पीडली कर सकते हो, क्योंकि इसमें क्या है कि ये शॉर्ट टाइम के लिए होता है। लेकिन आप क्या कर रहे हो कि लॉन्ग टाइम के लिए कर रहे हो, तो पहले फिर भी आपका एनारोबिक ही एक्टिवेट होगा। तो इसमें क्या होता है, आप थक जाते हो। आपके जैसे कि आप कुछ भी काम कर रहे हो, आपके बॉडी को आपको जस्ट इमेजिन आप कोई मशीन चला रहे हो, तो आपके मशीन को कोई भी चीज़ करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। जैसे वैसे ही आप हमारी बॉडी में भी क्या होता है कि एनारोबिक सिस्टम एक्टिवेट रहता है और उसके बाद जब एरोबिक सिस्टम में कन्वर्ट होता है, डैट मीन्स अगर विदाउट ऑक्सीजन से जब ऑक्सीजन में आता है उसको थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। उसी के बीच में जब हमारे बॉडी से लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होता है, एनारोबिक सिस्टम में एक्चुअली हमारा लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होता है। लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन में क्या होता है कि एनारोबिक सिस्टम में आप अगर रनिंग कर रहे हो, आपकी बॉडी जब थकान होने लगता है, आपका सांस फूलता है, तो हमारा जो ब्लड का पीएच लेवल है वो एसिड मतलब नीचे आ जाता है ज़्यादा ही। तो उसमें क्या होता है कि आपको ज़्यादा थकान होने लगती है और आप देखते हो कि अब नहीं हो पाएगा मेरे को, मतलब ब्रेथलेस होता है, पेन इन चेस्ट होता है, या फिर हेडेक होने लगता है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैं अब नहीं कर पाऊँगा, आपका मतलब फिजिकल एफिशिएंसी इतना नहीं है, आपका गला सूखता है। ये सब चीज़ें होती हैं एनारोबिक सिस्टम जब आपका ख़त्म होने लगता है, क्योंकि उसमें भी कार्बोहाइड्रेट लगता है लेकिन ज़्यादा एनर्जी नहीं होते हैं। लेकिन जब एनारोबिक सिस्टम की हम बात करते हैं तो वो क्या होता है, लॉन्ग ड्यूरेशन में यूज़ होता है। तो उसमें प्रोटीन से भी एनर्जी आप ले सकते हो, फैट से भी और कार्बोहाइड्रेट से भी। तो कार्बोहाइड्रेट अगर ख़त्म भी हो जा रहा है तो भी आपको फैट एनर्जी कंटिन्यू देता है, और फैट इतना जल्दी नहीं ख़त्म होता है। बाई चांस अगर बट ख़त्म हो रहा है तो भी आपका प्रोटीन से एनर्जी आ जाती है। आप सोचोगे विटामिन और मिनरल से एनर्जी आती है, तो वैसा कुछ नहीं है, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी आती है, बट वो इंस्टेंट होती है। फिर फैट से आती है और फैट जल्दी ख़त्म नहीं होता है, फिर थोड़ा प्रोटीन से आ जाती है। क्योंकि फैट अगर ख़त्म होता है, सब क्या करते हैं कि जो रनिंग करते हैं सोचते हैं जो मोटे हैं वो पतले कैसे हों। तो अगर वो पहले अपना कार्बोहाइड्रेट ख़त्म करने के बाद अगर ना फैट ख़त्म करें, अपना जो एनर्जी है, तो वो पतले हो सकते हैं। वो सोचते हैं थोड़ा सा रनिंग करने से पतले होंगे, पर नहीं, एक्चुअली रनिंग करने से तो पतले भी नहीं हो सकते, और भी बहुत चीज़ें हैं करने के लिए, उसके लिए मैं अलग वीडियो बना दूंगा।
तो इसमें क्या मैं बता रहा था कि अगर एनारोबिक सिस्टम फिर एक्टिवेट आपका था और फिर एरोबिक सिस्टम एक्टिवेट हो गया, तो उसके बीच में जो लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन हो रहा था, जिससे आपके बॉडी थकावट हो रही थी, वो बंद हो जाता है और आपकी बॉडी को फिर ऑक्सीजन मिलने लगता है। तो जब ऑक्सीजन मिलने लगता है तो आपकी बॉडी प्रिपेयर हो जाती है फिर कंटिन्यू उस एक्सरसाइज को करने के लिए। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब मैं आपको थोड़ा सा डीपली आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। जैसे हमारा पहला जो सिस्टम था एटीपी सीपी, उसको हम लोग एक्चुअली फोस्फैगन होता है हमारे बॉडी में, ठीक है। तो वो जो इमीडिएट एनर्जी हमारी बॉडी को देता है, तो वो तो आपने ले लिया। फिर एनारोबिक सिस्टम मतलब कि वो आपका 2 से 3 मिनट चलता है, वो भी आपने ले लिया। उसके बाद आपकी बॉडी थक रही है, और आपकी बॉडी थक रही है क्यों? क्योंकि आपके बॉडी में ऑक्सीजन नहीं बन पा रहा है। जब ऑक्सीजन बनने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है बॉडी को, वही उसी टाइम आपको लगता है कि अब आप नहीं कर पाओगे। और अब अगर आप थोड़ा सा कोशिश करो कि नहीं अब मैं कर लूँगा जैसे भी थोड़ी देर, और अगर आप कंटिन्यू कर लो एक्सरसाइज को, तो आपकी बॉडी प्रिपेयर हो जाती है और वो कंटिन्यू ऑक्सीजन उतना प्रोवाइड करने लगती है आपकी बॉडी को कि आप कंटिन्यू करो उस एक्टिविटी को, फिर आप इजीली कर पाओगे उसको और देर तक। तो आप कभी भी रनिंग कर रहे हो या दूसरा फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो, आपको लग रहा है बहुत जल्दी आप थक चुके हो, तो आप थोड़ा सा वेट करो और कंटिन्यू करो उस एक्सरसाइज या रनिंग को। आप देखोगे ऑटोमेटिक आपको लगेगा कि अब आप कर सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं यही कहूँगा कि आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो तो उसको कोशिश करो कंटिन्यू करने की। और इसमें क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ फिजियोलॉजी, आपके ऊपर थोड़ा मेंटली भी आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ, ऐसा आपको सोच के ही करना है, ठीक है। और इसमें क्या है कि जो तीनों हमारा सिस्टम है, इसमें आपकी एनर्जी तो मिल जाती है, और आपको एनर्जी मिलती कहाँ से? कार्बोहाइड्रेट से ही नॉर्मली मिल रही है। तो कार्बोहाइड्रेट वाले आप खाना खा लियो, और कोई भी चीज़ मतलब फ्रूट्स, या फिर आप रनिंग वगैरह से पहले कोई भी एक फ्रूट खा कर उसके बाद रनिंग करने जाओ, आपके बॉडी में थोड़ा बहुत कार्बोहाइड्रेट ऑटोमेटिकली रह जाएगा उस टाइम, और उसके बाद आप रनिंग करो, देखो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और आज आप चाहो तो आज भी आप ट्राई कर सकते हो जैसा मैंने बोला है वो करने के लिए, और अभी आज ही आपको पता चल जाएगा कि फ़र्क पड़ा है या नहीं। और एक चीज़ है कि अगर आप रनिंग कर रहे हो, आप अगर शॉर्ट ड्यूरेशन की रनिंग कर रहे हो, तो आपके बॉडी में इलेक्ट्रिक फॉर्मेशन, जो इलेक्ट्रिक एसिड हमारी फॉर्मेशन हो रही है, जो कि हमारा ब्लड का पीएच वैल्यू कम कर दे रहा है, जिसकी वजह से हम सांस फूल रही है, हमारी कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी में भर रहा है। तो आप कोशिश करो कि जैसे एथलीट को आपने देखा होगा, अच्छा एथलीट जो है वो सांस को जल्दी जल्दी छोड़ते हैं, वो मतलब स्पीड में छोड़ते हैं, इसीलिए कि ताकि उनको पता है कार्बन डाइऑक्साइड उनके बॉडी में रह जा रहा है, तो उनको बाहर कैसे निकालेंगे, जब बाहर निकालेंगे तो ईजिली रनिंग कर पाएंगे। तो आप चाहो तो ये वाला तरीका अपना सकते हो, अगर नहीं तो आप जैसा मैंने आपको बताया कि आप कंटिन्यू करो, आपका ऑटोमेटिक बॉडी बनाना शुरू कर देगा ऑक्सीजन, और आपको प्रॉब्लम नहीं होगी आगे रनिंग में। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। और अगर आपको ऑक्सीजन डेप्थ और सेकंड विंड के बारे में और अच्छे से समझना है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं प्रॉपर इनके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा, जो कि मतलब फिजिकल एजुकेशन वाले जो हमारे भाई हैं उनको भी समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो लाइक और सब्सक्राइब करें मेरा चैनल।